बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर। और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस को आलमी मसला और इसका मुश्तरका हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दुनिया को इससे निमटने के लिए इक़दाम उठाना पड़ेंगे। कोरोना वायरस के बाद तरक्की के लिए सरमायाकारी पर आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वायरस ने आलमी मईशत पर बहुत बुरे असरात छोड़े, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। इस वबा की वजह से हमारी बरामदात मुतासिर हुई। इस वक्त नाइजीरिया, एथोपिया और मिस्र को भी पाकिस्तान जैसे मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया को इक़दाम करना पड़ेंगे, क्योंकि वबा आलमी मसला है और हमें मिलकर मुश्तरका तौर पर इसका हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने G20 ममालिक की भी तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ इनके इक़दाम काबिल सताइश हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम तकबीर के मौका पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया है। कहा, सब अनथक कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी के साथ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। ये सब साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुआ है। DGSPR ने कहा कि न्यूक्लियर ड्यूरेशन के हसूल को मुमकिन बनाने वाले तमाम अफराद, इंजीनियर्स और ख़ास तौर पर साइंसदानों को मुसल्लह अफवाज सलाम पेश करती हैं, जिन्होंने इस तस्वीर को हकीकत का रूप दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, एटमी धमाके करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा। ये दिन हम सब के लिए नाकाबिले फरामोश है। लाहौर में यौम तकबीर के हवाले से मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा। सब जानते हैं, नवाज शरीफ ने भारी मुआशी पैकेज ठुकराया, मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इन दिनों सियासत नहीं करनी मगर हकायक से नजरें नहीं हटाई जा सकती। हमारी मईशत कोरोना वायरस के आने से पहले ही दम तोड़ रही थी, वबा आने के बाद रही सही कसर भी खत्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुत्तहिद करने के लिए कुछ नहीं किया। यही वक्त था कि वो आगे बढ़ते और कौम को इकट्ठा करते। शहबाज शरीफ का कहना था कि टिड्डी दल ने सिंध और जनूबी पंजाब में तबाही मचा रखी है। आज हमने तमाम खतरात का मुकाबला करना है। हमें मिलकर मईशत को ठीक करने के लिए मैदान अमल में निकलना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हमें इत्तेहाद, यकीन, मौक़म और तंजीम की ज़रूरत है। दिफा और मुआश का चौली दामन का साथ है, दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। आज हमें दुश्मन के खत्ते के सामने मुत्तहिद हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि एटमी धमाकों का फैसला करके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा। लाहौर में यौम तकरीब के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से इजलास में खिताब करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि बैरूनी कुव्वतें दबाव डालती थी, एटमी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं। मुश्किल फैसले का वक्त आया तो जमहूरी हुकूमत ही फैसला कर सकती थी। अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी वज़राए आज़म के टेलीफोन आए और प्रेशर आया, लेकिन नवाज शरीफ ने फैसला किया कि कौम को नाकाबिल तस्खीर बनाया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क की सालमियत पर कौम कोई समझौता नहीं कर सकती। मुआशी ताकत मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाती है। हमारे हौसले एटमी ताकत के तहा मजबूत हो चुके। सरहदों पर फौज की मजबूत करने के लिए कौम पीछे खड़ी है। एटमी धमाकों के बाद भारत को जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना था कि हुक्मरानों के चलन मुल्क चलाने वाले नहीं। मुल्क में जमहूरियत ना हो तो एटम बम भी काम नहीं आता। कौमी वकार और सालमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। कौम, मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए एक है। मरीम नवाज एटमी कुव्वत बनाने वाले की मेहनत को अपने खानदान से न जोड़ें। कारकुनों को तनहा छोड़कर हर बार मैदान से भागने वालों से कौम खूब आगाह है। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरीम नवाज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत की काविश को हर चीज की तरह अपने खानदान से न जोड़े। मरीम नवाज की क़यादत की वफा मट्टी से नहीं बल्कि पैसे से रही। इन वफाओं की तस्वीर इवन फील्ड्स और दीगर जायदादों की सूरत में दुनिया भर में नजर आती हैं। विफाकी वजीर का कहना था कि वकार और सालमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल छीनकर अपनी औलादों की जिंदगी बनाने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी।
पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के सख्त खिलाफ थे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अगर एटम बम इत्तफाक फाउंड्री में तैयार हुआ है तो फिर कौम आले शरीफ को क्रेडिट देने को तैयार है। नवाज शरीफ आलमी कुव्वतों के साथ माली लेन देन के लिए तैयार थे। इनके दौर के वजीर खारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब में इस बात का एतराफ किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तैयारा हादसे से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई और वज़ीर आज़म को अब तक की तहकीकात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सिविल एविएशन हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि माजी में किसी तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई। जिनके प्यारे जाम हक हुए उनको बजुहा जाने का पूरा हक है। पीटीआई हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। तैयारा हादसात को कई साल गुजर गए मगर तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। तमाम तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो आइंदा के लिए मुअस्सर इक़दामात हो सकेंगे। सिविल एविएशन हुकाम ने बताया कि जुनैद जमशेद तैयारा हादसा रिपोर्ट जुलाई में पब्लिक कर दी जाएगी। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि तैयारों को पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट्स में किसी को बचाया ना ही किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने सब कुछ रख दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया पे ब्रीफिंग देते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि कराची में तैयारे का ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारान कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबेस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डी कोड के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। विफाकी वजीर का कहना था कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराजात करने वालों ने इस वक्त क्या किया था, पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की, हम क्या करेंगे। पीटीआई का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता। पीआईए तैयारा हादसे के 6 रोज बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल गया। फ्रांसीसी टीम ने तीसरे रोज भी हादसे की जगह का दौरा किया और जदीद आलात का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी टीम ने रनवे जाए हादसा के दौरे किए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले समेत दीगर अफराद से सवालात किए। देखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट। तैयारे हादसे की तहकीकात करने वाली टीम को अहम पेशरफ्त सामने आई है। हादसे का शिकार होने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे का काकपट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया, जिसे मैरीन ने तहकीकात के लिए अहम तरीन आला करार दे रहे हैं। फ्रांस से आई एयरबस कंपनी मैरीन की टीम ने आज भी जय हादसे का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए, जहाँ मैरीन को तैयारे का काकपट वॉइस रिकॉर्डर भी मिला और कई घंटे जय हादसे के मकाम पर रहने के बाद रवाना हो गई। तर्जुमान पीआईए ने काकपट वॉइस रिकॉर्डर मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि सुबह नए सिरे से काकपट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश शुरू की गई थी, जो जहाज के मलबे के नीचे से मिला है। तर्जुमान का कहना था कि काकपट वॉइस रिकॉर्डर तैयारे हादसे की तफ्तीशी बोर्ड के हवाले कर दिया गया है, जिससे तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। जराये के मुताबिक काकपट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश के लिए पीआईए इंजीनियरिंग, टेक्निकल, ग्राउंड सपोर्ट और सीएए विजिलेंस की खिदमात भी हासिल की गयी। दूसरी जानब जाए हादसे पर इमारतों की खसूसी इंस्पेक्शन का टास्क भी तहकीकाती टीम को दे दिया गया है। एयरबस की टीम जहाज गिरने के मकाम से लेकर रनवे तक तहकीकात को जारी रखे हुए है, जबकि जाए हादसे से एयरपोर्ट मुंतकिल किए गए मलबे से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आज टीम कंट्रोल टावर अप्रोच और रेडार कंट्रोल का दौरा किया जाएगा। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर और पीआईए हेड ऑफिस में भी गैर मुल्की मैरीन को खसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। याद रहे कि 22 मई को पीआईए का लाहौर से कराची आने वाला तैयारा रनवे से चंद सेकंड के फासले पर आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में जहाज के अमले समेत 97 अफराद जाम बाग, जबकि 2 अफराद मौजाना तौर पर बच गए थे। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। मुल्क के 60 अजला में टिड्डी दल ने डेरे जमा लिए। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 10, सिंध के 10 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। मुल्क में टिड्डी दल के इल्गार से 4 सूबों में सूरत हाल खराब होने का खदशा। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है।
1127 टीमें लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में शरीक है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,90,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। टिड्डी दल ने 24 घंटों में भोंग, नवाजाबाद चौक, माही चौक, रहीमाबाद और शहबाजपुर के इलाकों को निशाना बनाया, जिससे आम के बागात मुतासिर हुए। काश्तशुदा फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रुझान में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिससे कपास, गन्ने, सब्जियों समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बिजली की कीमत में 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे आवाम पर 162 अरब रुपए की ज्यादा बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली महंगी करने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर बिजली की कीमतों में ये इजाफा हो गया तो महंगाई की चक्की में फंसे अवाम पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा इंतजाम 3 जून को इस अहम मामले पर समाअत के बाद फैसला करेगा। बिजली कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में दरखास्तें दायर कर दी हैं। इनमें अक्टूबर से दिसंबर 2019 के लिए 73 अरब रुपए से जायद और जनवरी से मार्च 2020 के लिए 89 अरब रुपए से जायद वसूली की दरख्वास्त की गई है। आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला किया गया है। आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी बजट के हुजम में 10% इजाफे की तजवीज़ है। कोरोना वायरस के बायस बजट तरजीहात तब्दील की गई हैं। बजट पर आलमी मालियाती इदारे और दीगर इमदादी इदारों को एतमाद में लिया जा रहा है। तरक्याती बजट में कोरोना से मुतल्लिक मनसूबे भी तरजीहात में शामिल हैं। तरक्याती बजट में सेहत आमा से मुतल्लिक मनसूबे भी तरजीहात में शामिल हैं। तरक्याती बजट में टिड्डी दल के खात्मे के लिए मनसूबे भी तरजीहात में शामिल हैं। अहदाफ हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान बरामदात को बढ़ाने का हदफ रखा जाएगा। बजट में बरामदात के लिए 26 अरब डॉलर हदफ की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब में कोरोना से निमटने के लिए सियासी और इंतजामी टीम मुतहर्रिक है। कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ कसीरुल जहदी हिकमत अमली अपनाई गई है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी के लिए अवाम का ताउन नागुज़ेर है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान में MNA आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौका पर कोरोना वबा से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान के तरक्याती पैकेज के तहत मुख्तलिफ सूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना से खौफजदा ओपोजिशन रहनुमाओं ने अहम तरीन मसले पर भी कौम को तकसीम करने की कोशिश की। पाकिस्तानी कौम ओपोजिशन रहनुमाओं के मनफी रवैये से मायूस हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने चीनी बरामद की इजाजत देने पर वज़ीर आज़म से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि रिपोर्ट में इमरान खान को बचाने की कोशिश की गई। सिंध में किसी एक बिजनेसमैन या किसी एक मिल को सब्सिडी नहीं मिली है। ओमनी ग्रुप को 15%, 84% दीगर शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सिंध हुकूमत के खिलाफ बातें की जा रही हैं और सब्सिडी को ओमनी ग्रुप से मिलाया जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन ने जिन एक्सपोर्टर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध में चीनी पर सब्सिडी की वजह गन्ने की फसल की ज्यादा पैदावार है, जबकि सिंध हुकूमत ने जब सब्सिडी दी तो बिला इम्तियाज दी। सिंध हुकूमत की दी जाने वाली सब्सिडी में गैर जानिबदारी थी। गुज़श्ता 3 साल में ये सब्सिडी सबसे ज्यादा सिंध पर ही क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से आसफ जरदारी की शुगर मिलों का हिसाब मांग लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुरम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा बताएं सिंध में पिछले 12 सालों में कितनी शुगर मिल्स पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। ये भी बताया जाए कि ओमनी ग्रुप के सिंध में कितनी शुगर मिल्स हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया तो मुखालफत करेंगे। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी बंद की हुई है। अवाम को सफरी सहूलियात मुयसर नहीं, अवाम परेशान है। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी गायब हैं। सिंध के वुज़रा रोज रोटी पर आते हैं, अवाम के हक की बात नहीं करते।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। जाली अकाउंट्स केस के तोशाखाना रेफरेंस में पेशरफ्त नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को अदालत में तलब कर लिया गया। रिहाइश गाहों पर समन वसूल करवा दिए गए। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की तलबी का समन मॉडल टाउन और जाती उमरा वसूल करवाया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी की तलबी का समन जरदारी हाउस F8 और नवाब शाह वसूल करवाया गया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की तलबी का समन गिलानी हाउस मुल्तान वसूल करवाया गया। एहतसाब अदालत नंबर 3 जुमा 29 मई को 2 साबिक वज़ीर आजम और सदर के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करेगी। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के हवाले से। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 36 मरीजों का इंतकाल हुआ। अमवात 1260 हो गई। मजीद 2000 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 61,227 हो गई। 20,231 मरीज सेहत याब भी हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 36 मरीजों का इंतकाल हो गया, जिससे अमवात की तादाद 1260 हो गई। सिंध में 380, पंजाब में 381, खैबर पख्तूनख्वा में 425, बलोचिस्तान में 41, गिलगित बल्तिस्तान में 9, आज़ाद कश्मीर में 5, इस्लामाबाद में 19 मरीज इंतकाल कर चुके। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 2000 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी, जिससे मरीजों की तादाद 61,227 है। पंजाब में 22,037, सिंध में 24,206, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान में 3,616, गिलगित बल्तिस्तान में 651, इस्लामाबाद में 2,013, आज़ाद कश्मीर में 219 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 20,231 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,60,000 हो गई। मरीजों की तादाद 58,30,000 से जायद है। 25,25,000 अफराद सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,60,000 अफराद को निगल चुका। मरीजों की तादाद 58,30,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 17,50,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका। हलाकतों की तादाद 1,03,000 तक पहुंच चुकी, जबकि अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 37,460, इटली में 33,072, स्पेन में 27,118, फ्रांस में 28,600, जर्मनी में 8,533 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 6,765, रूस में 4,142, भारत में 4,540, टर्की में 4,431, अफगानिस्तान में 242 और सऊदी अरब में 425 अमवात हो चुकी हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी। मजीद 2 अरकान सिंध असम्बली में वायरस की तशखीस हुई है। सिंध असम्बली के 2 अरकान सादिया जावेद और साजिद जोखियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अरकान सिंध असम्बली की तादाद 8 हो गई, जबकि दीगर अरकान में भी पीपल्स पार्टी के रुकन डॉक्टर सहराब सिरकी और लियाकत आसकानी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच कोरोना की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज। सिंध में अब तक 3 अरकान सिंध असम्बली कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक
नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने। खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन के तैयारे में इजाफी अमले पर सवार होने पर एयरलाइन को मैनचेस्टर और अबुधाबी एयरपोर्ट पर भारी जुर्माने आयद किए गए। कौमी एयरलाइन की तैयारी में 3 कॉकपिट क्रू ज्यादा होने पर
इसे मैनचेस्टर और अबू धाबी में जुर्माने का सामना करना पड़ा, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एयरलाइन पर जुर्माना आयद किया। फीकस 1680 पाउंड जुर्माना आयद किया गया। बरतानिया ने PIA के 12 फजाई अमले की इजाजत दी थी, मगर PIA की परवाज से 15 फजाई अमला मैनचेस्टर पहुंचा था, जिस पर मजमूई तौर पर 5000 पाउंड का जुर्माना किया गया, जबकि अबू धाबी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कौमी एयरलाइन को 50,000 दिरहम जुर्माने का नोटिस दे दिया। और अब इलाकाई खबरें। विहाड़ी में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। सब इंजीनियर को ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसील कौंसिल के सब इंजीनियर एहसान को ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की जेब से बतौर रिश्वत लिए गए 12,000 रुपए के निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अदनान आसिफ के मुताबिक मुलजिम सब इंजीनियर एहसान ने पुख्ता सड़क की मुरम्मत के बिल पास करने के लिए ठेकेदार से रिश्वत वसूल की थी। ठेकेदार उमर वहीद की तहरीरी दरख्वास्त पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। बहावलपुर में थाना कैंट पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। 3 मुलजिम गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर कैंट पुलिस ने 2 शराब फरोशों मुलजिम नईम और खलील को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जा से 90 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से तकबीर के हवाले सरगोदा में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की और केक भी काटा। मुस्लिम लीग नून सरगोदा के मरकजी रहनुमा शाह नवाज रांझा ने 39 टेर ऑफिस में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कसूर के हवाले से। कसूर में मवेशियों के बाड़े में आतिश ज़दगी, 2 भैंसें झुलस कर मर गईं जबकि 2 जख्मी हो गईं। हादसा कसूर के नवाही इलाके में पेश आया, जहां मवेशियों के बाड़े में आग लग गई। आग लगने से 2 भैंसें हलाक और 2 जख्मी हो गईं, जबकि 18 भैंसों को बचा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। नवाब शाह के इलाके सकरन की शाहीद कॉलोनी में कचरे के ढेर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीबी घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग ने देखते ही देखते वजीर ओड के घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अहले मोहल्ला ने घर में मौजूद बच्चों को निकाला। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए वजीर ओड का कहना था कि वो बाजार सामान लेने गया था कि पीछे से आग लग गई। नौशहरा से अब खबर शामिल करते हैं, जहां पर नौशहरा में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी पर 5 दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। जिले इंतजामिया नौशहरा का रिसालपुर कैंट में गिरां फरोशी और सूबाई हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से जारी अहकामात पर अमल न करने पर कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली खान की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा हाजरा समी ने पुलिस के हमरा रिसालपुर में सरकारी प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जारी करदा निर्खनामों और जायदुल मयाद चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां पर पत्तोकी में रेलवे इंतजामिया की गफलत से 4 जानें जाया हो गई। ट्रेन हादसा में जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी टीम की कार्रवाई। डेप्यूटी DES लाहौर के हुक्म पर 2 मजीद मुतल्लिका रेलवे ऑफिसर मुअत्तल कर दिए गए हैं। इंक्वायरी के बाद असिस्टेंट इंजीनियर रायमंड और PWI ओकाड़ा को भी मुअत्तल कर दिया गया। डेप्यूटी DES शाहिद अब्बासी ने हर जिम्मेदार शख्स को किसी किस्म की राय देने से इनकार कर दिया। कबीरवाला में TV टुडे न्यूज बना ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ टीम इन एक्शन। बैरून मुल्क से आए 55 मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर कंटीना सेंटर से घर रवाना कर दिया गया था। कबीरवाला में TV टुडे न्यूज की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ की टीम ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और कबीरवाला कंटीना सेंटर में फंसे 55 ओवरसीज की खबर पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और महकमा हेल्थ की टीम फौरी एक्शन लेते हुए कंटीना सेंटर कबीरवाला पहुंची। तमाम बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों को उनके कोरोना रिपोर्ट्स फराहम की गई और उनके टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घरों में रवाना कर दिया गया।
DPO اسماعیل گھاڑے کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ تھانہ بڑا گھر پولیس نے ڈکیتی کی نیت میں چھپے 3 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، 5 موبائل اور 70,000 روپے برآمد کر لیے۔ ملزموں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ فرار ہونے والے 2 ملزموں کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ احمد پور شرکیہ میں مین بازار شہزادی مارکیٹ میں بوتیک سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ 30 سے 40 لاکھ کے قیمتی کپڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ احمد پور شرکیہ مین بازار شہزادی مارکیٹ میں بوتیک سینٹر میں آگ لگ گئی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ بوتیک سینٹر کے 30 سے 40 لاکھ کے قیمتی کپڑے جل کے خاکستر ہو گئے۔ قاضی احمد کے علاقے دولت پور میں ٹاؤن کمیٹی دولت پور کے چیئرمین کی جانب سے ہراساں کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے خلاف عمرانی برادری نے پریس کلب دولت پور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت انم عمرانی ایشاز پیرزادہ کر رہے تھے۔ قاضی احمد کے علاقے دولت پور ٹاؤن کمیٹی دولت پور کے چیئرمین کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ چیئرمین یونس سومرو نے بلا جواز زاہدہ عمرانی کے خلاف جھوٹا چوری کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ بات کچھ موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر میں منگل تک بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل تک بادل خوب برسیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، جہلم، چکوال، اٹک، میاوالی میں بارش ہوگی۔ خوشاب، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی ابر کرم برسے گا، جس سے درجہ حرارت میں کمی ہو جائے گی۔ جمعہ اور ہفتہ کے دوران کوئٹہ، ذوب، نہرانائی، بارکھان اور ڈیرہ بگٹی میں بھی تیز بارش کی امید ہے۔ پیر کے روز میرپور خاص، بدین اور حیدرآباد میں بھی باران رحمت کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب، خلیج عدن اور یمن میں بھی ہوا کے کم دباؤ سے سمندری طوفان کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب، خلیج عدن اور یمن میں ہوا کے کم دباؤ سے سمندری طوفان بننے کا امکان ظاہر کر دیا۔ 1 سے 2 جون کے دوران بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ سائیکلون میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے کم دباؤ سے بننے والے سمندری طوفان کو نثارگار کا نام دیا جائے گا، جو کہ بنگلہ دیش کا تجویز کرتا ہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ برطانوی کرکٹر بن سٹوکس نے بھارتی کرکٹر ٹیم کو بزدل قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 کے ناک آؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انگلینڈ سے جان بوجھ کر میچ ہار گیا۔ بین سٹوکس نے اپنی کتاب آن فائر میں انکشاف کیا کہ بھارتی کھلاڑیوں خاص کر کے دھونی کی اپروچ پر وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ دھونی کی ہدف حاصل کرنے کی خواہش کہیں نظر نہیں آئی۔ بھارت میچ بآسانی جیت سکتا تھا اگر دھونی کچھ باؤنس لگا دیتا، مگر دھونی کی توجہ سنگل رنز بنانے پر ہی رہی۔ فتح آخری 12 گیندوں پر بھی ممکن تھی، مگر صاف لگ رہا تھا کہ بھارت جیتنا ہی نہیں چاہتا۔ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔